हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एक ही पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 7 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है मोर टूल इन फ्लैश CS3। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज पढ़ेंगे ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। यू कैन ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट ऑन स्टेज or import from the other location to the stage. You can move, rotate or change its shape and size. For a graded was applied to the object. You can even change the graded in various way. देखिए, इसमें ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोग इसको कहाँ से कह सकते हैं, हम लोग इम्पोर्ट भी कर सकते हैं किसी भी कहीं से पिक्चर, हम लोग बना भी सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। और इसमें ये क्या, हम लोग को इसको मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं शेप में, और ग्रेडिंग मनी भी अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। उसमें अलग अलग ग्रेडिंग रहता है। फॉर ट्रांसफर ऑब्जेक्ट के लिए फ्री ट्रांसफर टूल के लिए ये वो इस टाइप का बना रहता है। फ्री ट्रांसफर टूल is used to move the rotate and scale the object. Scale the object mean to the increase or decrease the its size. देखिए, फ्री ट्रांसफर टूल्स का जो ये यूज़ होता है वो मूविंग, रोटेट और स्केलिंग के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। जो में होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं इसका साइज़ को। लेट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस टूल विथ ए एग्जाम्पल। चलिए हम लोग समझते हैं इस टूल को एक एग्जाम्पल की तरह से। ड्रॉ ए फिगर और ऑन स्टेज और इम्पोर्ट ए पिक्चर। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक द फ्री ट्रांसफर टूल। as you move the pointer over the different part of selection, it change the indicator with the transferring function is available. देखिए अब क्या होगा, हम लोग को कहाँ ड्रॉ करें, जहाँ हम लोग बना लें या हम लोग इंपोर्ट कर लें पिक्चर कहीं से भी। उसके लिए हम लोग क्लिक करें फ्री ट्रांसफर टूल्स को, ये वाला टूल को हम लोग सेलेक्ट कर लें। इसके बाद हम लोग जब पिक्चर में क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका इस तरह से आपका डिफरेंट सिलेक्शन का आ जाएगा। इसमें हम क्या है, इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसमें डिक्रीज़ भी कर सकते हैं पिक्चर को। आप क्या देखिए, इसमें क्या है, मूविंग ए ऑब्जेक्ट। टू मूव एन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट इट over hover the mouse pointer over it so that the pointer change into cross. Drag the object to a new position, hold or press and different left the mouse button. देखिए, इसको मूव करने के क्या होगा, हम लोग जो सिंपल इसको क्लिक करेंगे वो चेंज हो जाएगा, फिर एरो से हम लोग को ये वाला पूरा दिखाएगा। तो उसको हम लोग फिर इसको ड्रैग करके पोजीशन को होल्ड करके इसको प्रेस करके फिर लेफ्ट कर देंगे तो वो आपका यहाँ से ये वाला मूव करके यहाँ आ गया। अब रोटेटिंग कैसे करते हैं, टू रोटेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पोजीशन, पॉइंटर ओवर द फोर कॉर्नर हैंडल। व्हेन द पॉइंटर चेंज इन द कर्व arrow, click and drag the rotation and object sentence degrees in degree. देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एरो के यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एरो में पॉइंटर को वो कर्व एरो में ये वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लिक करके ड्रैग करके उसको रोटेट कर देंगे जहाँ थोड़े एंगल में, और उसको छोड़ देंगे। इसको भी क्लिक करके लेफ्ट करेंगे तो वो आपका इस तरह का रोटेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब है स्केलिंग a object. Scale the object in two dimension, dragging a corner handle diagonally to select a cell of object in the single direction. Drag on only of the side handle in the destination direction. अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए, स्केलिंग जो आपका आएगा वो थोड़ा सा क्या होगा, तो ड्रैग करके बीच में दो एंगल के बाद हम लोग ड्रैग करके इसको छोड़ देंगे तो वो इस तरह का पिक्चर दिखाएगा। अब एक ग्रेडिंग ट्रांसफर टूल क्या होता है। यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर द ग्रेडिंग ऑलरेडी अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स साइज, डायरेक्शन और सेंटर। To modify the gradient,
fill our object, first select the gradient transfer tool, then click the object that fill the grading। ठीक है, हम लोग को उसमें ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, इसका साइज एडजस्ट करेंगे, साइज, डायरेक्शन और सेंटर का। इसमें दो तरह के सेट दिया हुआ है, लीनियर ग्रेडिंग एंड आपका एक और है वो हम लोग का कौन है, आपका रेडियन ग्रेडिंग के बारे में। तो आप लोग पहले हम लोग लीनियर के बारे में पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट फिल with the linear gradient look as the show the all along side. Notice that the boundary around the object, the line of the right has been rotated handle at the top and the width edges handle in the middle. Given the below the step the transferring the grading, you can change the position center point of grading the field by the click and dragging it. You will be able to drag the pointer only after the cursor change in the four arrow cursor, pointer left and right, up and down. Bring the cursor to the center handle at the center pointer. This to be happen। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए आपको ये वाला दिया हुआ है रोटेटेड हैंडल है, ये है वाला है, ये वेट एडजस्ट हैंडल है और का सेंटर पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग को कैसे करना है, इसमें हम लोग रोटेशन है, अगर हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो एरो जो है कर्सर का वो चेंज हो जाएगा। क्लिक द सेंटर एंड पॉइंटर, क्लिक करेंगे वहाँ पर, देखिए आपको इस तरह का कर्सर का पॉइंट आ जाएगा, उसको हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे तो वो उस तरह जाएगा। ड्रैग विद द एडजस्ट हैंडल एंड लेफ्ट और राइट, उसको एडजस्ट हैंडल को लेफ्ट और राइट को हम लोग मूव कर सकते हैं। अब ये ड्रैग रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, हम लोग उसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज या ड्रैग क्लॉकवाइज कर सकते हैं। टू चेंज द वेट एडजस्ट ऑफ द फिलिंग गैडेड, ड्रैग वेट adjust the handle to left and right. Notice that only the graded size, not the object. Rotation of the grading field, drag rotation and handle the clockwise and anti-clockwise। ठीक, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये क्या है आपका वेट का जो है एडजस्ट करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, थोड़ा ड्रैग करेंगे, देखिए रोटेशन करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। इस तरह से जो हमको रोटेशन हो सकता है इसमें। अब रेडियल ग्रेडियंट क्या आता है, व्हेन ए ऑब्जेक्ट filled with the radial gradient is selected, it applied in this the way as show as in picture। Notice that applied around object, you can reposition the center point by dragging it to adjust the center of the gradient. You can also drag and adjust the handle, the changing of the size of radius of gradient। देखिए इसमें क्या होता है, ये इस तरह से आता है रेडियन में, यहाँ पर आपका पूरा हैंडल दिया हुआ रहता है, ये इसी तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसको ऊपर करेंगे तो वो थोड़ा इस तरह आ जाएगा, शेप को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी रेडियन शेप में। ये आपका बीच का ये आपका चेंज का साइज करने का होता है। अब चेंज द कलर और ट्रांसपेरेंट of a instantly, you can already know how to convert the drawing into object or store it into the folders called a library। Instantly it an occurrence of a object, each time you can insert a object in the movie you can create a insert of that symbol to modify the color properties of the different instead of the changing the brightness or transferring follow this step। देखिए हम लोग को क्या मूवी के लिए कभी कभी हम लोग को सेम ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ता है, उसको ट्रांसपेरेंट कलर करना पड़ता है या उसको ब्राइट कलर करने के इसके लिए ये आपका ये वाला टूल आपका यूज़ होता है बहुत जल्दी के लिए। सेलेक्ट द इंसर्ट ऑफ द सिंबल यूजिंग द सेलेक्टिंग एरो टूल, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू arrow of the color properties inspector window, choose the tint
and specify the descent percentage. High percentage giving the light tone and color of the and low percentage giving the dark tone of the color. देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग ना इसमें अगर ज़्यादा परसेंटेज लेंगे तो यह शेडिंग तो कम होगा, और कम लेंगे तो इसे ज़्यादा होगा। इसमें ये होता है। अब क्या है, टू चेंज द ट्रांसपेरेंट ऑफ द इंसर्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द एरो कलर, choose the append and specify the percentage of the properties inspector window. For example, if you select the 44% instantly you look like show in screen. देखिए यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये आपका इंसेट आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका इंसेट का अपीयरेंस का उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए वो दिया हुआ है। इसे आपको 44% है तो ये वाला आपको शैडो मिलेगा। इसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट और डीप कर सकते हैं और या ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं इस ऐसे यूज़ करके। अब ग्रुपिंग आउटलाइन एंड फीलिंग कैसे होता है। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉ अ फील्ड कलर इज फील flash create a two object, one of the outline and other is fill. To move the object new position you need to select both fill and outline. If you do not select both, only the selected part is moved. However, you can group the outline with the filling the make them into a single object. The group outline fill line and fill follow this step. Use arrow tool, select the both outline and fill and select modify and group. देखिए इसके लिए हम लोग को देखिए ये जो ग्रुप आउटलाइन और फीलिंग जो है ये क्या अलग अलग होता है। अगर एक को सिलेक्ट करके मूव करें तो एक ही मूव होगा, अगर दोनों सिलेक्ट करके मूव करें तो दोनों मूव होगा। तो इस तरह से होता है। देखिए अनग्रुप ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग है। फिर अनग्रुप ऑब्जेक्ट शेप फिल एंड मूव, तो ये फिल एंड मूव करके हुआ है। फिर ग्रुप ऑब्जेक्ट शेप फिल स्टे टुगेदर तो हम लोग दोनों इस तरह से आता है। तो आपको इस तरह से आप देख सकते हैं। पहले में आउटलाइन और दोनों था फिलिंग था, दूसरे में अनग्रुप में दोनों अलग अलग हो गया, और इसके ग्रुप में क्या है दोनों एक साथ हो गया। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को करते हैं। फैक्टर बिट क्या है, टू ब्रेक द पार्ट ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फॉर सेलेक्ट मॉडिफाई एंड ब्रेक अ पार्ट। इसको ब्रेक कैसे करना जाता है, ग्रुप में हम लोग मॉडिफाई करके ग्रुप में एक साथ रहते हैं ना, किसी ब्रेक कैसे करते हैं मॉडिफाई करके ब्रेक अ पार्ट करके। चलिए ये वीडियो में आपका बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।